ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह के नाम में உங்கள் யாவரையும் आप सभी लोगों को இந்த உபவாச நாள் ஜெபத்துக்கு इस उपवास के दिन की प्रार्थना में அன்போடு அழைக்கிறோம். हम स्वागत करते हैं। இம்மட்டும் ஆண்டவர் நமக்கு சுகன் பெலன் ஜீவனை கொடுத்து अब तक परमेश्वर ने हमें सुख बल जीवन को देकर இந்த நாளிலும் தேவ சமூகத்தை காத்திருக்க ஜெபிக்க நமக்கு கிருபை செய்தபடியா ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றிகளை செலுத்துவோம். तो इस दिन में भी परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करके प्रार्थना करने के लिए और के शब्द को सुनने के लिए अवसर दिया है, हम धन्यवाद कहेंगे। ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। சங்கீதம் 65 சங்கீதம் 2 வசனம் சொல்லுகிறது, भजन संगीता 65:2 कहता है, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जो सुनते हैं, ஜெபத்தை கேட்டு हमारी प्रार्थना या दुआओं को நமக்கு सुनकर பதில் கொடுக்கிறவராகவும் இருக்கிறார். परमेश्वर उसके लिए उत्तर देने वाले बनता है। ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கும் பதில் உண்டு. हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं उसके लिए जवाब है। அதனால நம்பிக்கையோடு நாம் சேர்ந்து ஜெபம் तो इस பண்ணுவோம். वजह से हम भरोसे के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவர் எல்லா சூழ்நிலைகளை परमेश्वर மாற்றுவார், हमारी हर एक परिस्थिति को बदलेंगे, வேதனைகளை हमारी மாற்றுவார், वेदनाओं को बदलेंगे, கண்ணீரை हमारे மாற்றுவார், आंसुओं को बदलेंगे, எல்லா போராட்டங்களையும் நீக்கி हर एक संघर्षों को दूर करके நமக்கு இந்த நாளில் ஒரு விடுதலையும் சுகத்தையும் நமக்கு கட்டளை परमेश्वर इस दिन में हमें छुटकारा और चंगाई की आज्ञा देंगे। விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க போகிறோம். विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। அப்பா, இந்த நாளுக்காக உம்மை நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம். परमेश्वर पिता, हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। இந்த நாள் ஜெபத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா. परमेश्वर इस दिन की प्रार्थना को आशीष करना। உம்மோடு இணைந்து நாங்கள் ஜெபிக்கத்தக்கதாய், परमेश्वर तुम्हारे साथ जुड़कर हम प्रार्थना करें, इसलिए துதிக்கத்தக்கதாய், तुम्हारे साथ हम स्तुति करें உம்முடைய வார்த்தையை और கேட்கத்தக்கதாய், तुम्हारी प्रार्थना को हम सुने, इसलिए தேவன் ஒவ்வொரு இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். हर एक के मन को आप उसे तैयार करना। ஒவ்வொரு இருதயத்தில் இருக்க வேதனைகள், பாரங்கள், போராட்டங்களை நீக்கி போடும்படியா परमेश्वर हर एक के मन में जो भी बोझ है, जो भी दुख है, संघर्ष है, उसे निकाल दीजिएगा। இந்த நாளில் ஒரு விடுதலை, इस दिन में एक छुटकारा, இந்த நாளில் ஒரு சுகம், इस दिन में एक चंगाई, இந்த நாளில் ஒரு நன்மையை தந்து इस दिन में एक भलाई को देकर ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா प्रभु आप ஜெபிக்கிறோம். हर एक बच्चों को आशीष करने वाले हो। धन्यवाद। உம்முடைய கரம் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर तुम्हारी हाथ जो है देखभाल करें। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென், आमेन, ஆமென். आमेन। इस दिन में भी हम आराधना करने के लिए आए हैं, तो आइए सब मिलकर आराधना करेंगे। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। रोग और भूतों को भगा देगा, रोग और भूतों को भगा देगा। टूटे दिलों को चंगा करेगा, टूटे दिलों को चंगा करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तकलीफ दुखों को दूर करेगा, तकलीफ दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति को मुझे देगा, आनंद और शांति को मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सब काम में जय पाऊंगा,
शैतान को हरा दूंगा, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। अभी भी हम दोनों हाथों को उठा के हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே, காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே। ஹல்லேலூயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன், ஹல்லேலூயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன்। நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை। நிந்தனைகள் போராட்டம் வந்தும் நீதியின் தேவன் தாங்கினாரே, நிந்தனைகள் போராட்டம் வந்தும் நீதியின் தேவன் தாங்கினாரே। நேசக்கோடி என்மேல் பறக்க நேசருக்காய் ஜீவித்திடுவேன், நேசக்கோடி என்மேல் பறக்க நேசருக்காய் ஜீவித்திடுவேன்। நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை। கண்மலைகள் பெயர்க்கும்படியாய் கர்த்தர் உன்னை கரம் பிடிப்பார், கண்மலைகள் பெயர்க்கும்படியாய்
करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है आदि सुंदर, तू है आदि योग्य, तू है आदि अद्भुत मुझको हो आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है आदि सुंदर, तू है आदि योग्य, तू है आदि अद्भुत मुझको। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की हो आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। हो तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। हो राजा अनंत, तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। हो नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर आगरी। हो आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है आदि सुंदर, तू है आदि योग्य, तू है आदि अद्भुत मुझको। हो आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है आदि सुंदर, तू है आदि योग्य, तू है आदि अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है आदि सुंदर, तू है आदि योग्य, तू है आदि अद्भुत मुझको। இந்த நாளிலும் நம் ஆண்டவரை ஆராதித்திருக்கிறோம். इस दिन में भी हमने परमेश्वर की आराधना की है। இப்போது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். हम प्रार्थना करने वाले हैं। நாம் ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக प्रार्थना करने से पहले ஆண்டவர் வசனத்தின் அடிப்படையிலே ஜெபிக்க போகிறோம். परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे। மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का 8वां अध्याय 17ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. 17वां पद हमसे कहता है, அவர்தாமே परमेश्वर நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு उसने आप ही हमारे दुर्बलताओं को ले लिया நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் और हमारी बीमारियों को उठा लिया। என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. तो ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वो पूरा हो, इसलिए हुआ। இயேசு நம்முடைய பலவீனங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார். यीशु मसीह ने हमारे सारे दुर्बलताओं को या निर्बलता को निकाल दिया, ले लिया। நம்முடைய நோய்களையும் சுமந்தார். परमेश्वर ने हमारे बीमारियों को भी ठीक कर दिया। இது உண்மையிலே நடந்த காரியம். अब ये सब चीजें जो है वाकई में हुई हैं। இந்த வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்கும் போது जब हम इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, நம்முடைய எல்லா பலவீனங்கள், हमारी सारी निर्बलता जो है, சில பேருக்கு சரீரத்தில் कुछ பலவீனம், लोगों को शरीर में निर्बलता है, சில பேர் ஆவியிலே பலவீனமா कुछ लोग जो है இருக்கலாம், आत्मा में निर्बल रह जाते हैं, சில சமயம் ஆத்மாவிலே कुछ பலவீனம். समय में हमारे मन में निर्बलता हो जाती है। எந்த பலவீனமா चाहे இருந்தாலும் किस प्रकार का
भी निर्बलता रहे, ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். परमेश्वर ने उसे ले लिया, நம்ம நோய்களையும் சுமந்தார். हमारी बीमारियों को परमेश्वर ने सह लिया। அதுதான் பேதுருவிலே நாம் வாசிக்கிறோம். इसी बात को हम पतरस में पढ़ सकते हैं, அவருடைய தழும்புகளால் நாம் उसके சுகம் घायलों के कारण हम चंगे होते हैं। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। எல்லா வியாதிப்பட்ட ஜனங்களுக்காக सारे நாம் बीमार ஜெபிக்க போகிறோம். लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। ஒருவேளை உங்களுக்கும் வியாதிகள் இருக்குமெண்டா यदि आप भी बीमार होंगे तो நம்ம விசுவாசமாய் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்கிற வேளையில் जब हम विश्वास के साथ एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं, 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 1 तीमुथी 2 अध्याय 24ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, और उसमें 24वां वचन कहता है, அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். हम उसके घायलों के कारण चंगे होते हैं। எல்லாரும் குணம் அடையத்தக்கதாய் सभी लोग चंगे हो जाए इसलिए அவருடைய காயப்பட்ட கரம் தழும்பு நமக்கு தயாராக இருக்கிறது. तो उसका घायल हुआ हाथ जो है हमारे लिए तैयार है। ஒரு சில காரியத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். पर कुछ चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। நம்ம ஒவ்வொரு இதுலையும் ஜெபித்து கொண்டு வருகிறோம் हम இந்த हर एक- கொரோனா வைரஸுக்காக. हम जो है इस कोरोना वायरस के लिए हर एक बार हर एक एपिसोड में प्रार्थना कर रहे हैं। உலகம் எங்கும் எல்லா ஜனங்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். तो दुनिया के हर एक लोग जो है प्रार्थना कर ही रहे हैं। எல்லாருடைய ஜெபத்தையும் ஆண்டவர் கேட்டு परमेश्वर ने हर किसी की प्रार्थना को सुनकर சூழ்நிலை மாற்றி हमारी வருகிறார். परिस्थिति को परमेश्वर बदल रहे हैं। விசேஷமா மகாராஷ்டிராக்காக ஜெபித்த मुख्य रूप से வேளையிலே हमने जब महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना की ஆண்டவர் அதிலேயே எல்லாவற்றையும் டவுன் ஆக்கி குறைத்து கொண்டு तो வருகிறார். उसी विषय में भी परमेश्वर ने हर एक केसेस की जो संख्या है उसे कम कर रहे हैं। விசுவாசத்தோடு நாம் ஜெபிக்கிற जब வேளையில हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, எதை நாம் கேட்கிறோமோ அதையெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம். जो कुछ भी हम मांगे उन सभी विषयों को हम पा लेते हैं। இப்போது நாம் ஜெபிக்க तो போகிறோம். हम प्रार्थना करेंगे। அப்பா உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर சோத்தரிக்கிறோம். पिता इस वक्त में तुम्हारा धन्यवाद करते இந்த हैं। நாளிலும் ஆண்டவரே परमेश्वर इस वक्त में भी ஜெபத்தை கேட்கிறவராய் நீ प्रार्थना- கடந்து வந்திருக்கிறபடியா உமக்கு கோடா கோடி நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் சுவாமி. परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वालों के तौर में आप आए हो पिता, हम तुम्हारा धन्यवाद करते நீ हैं। कोटि। செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. परमेश्वर आपने जो हर एक भलाई के लिए भलाई की है उसके लिए धन्यवाद। ஆண்டவரே மகாராஷ்டிரால குறைத்து வருகிறீரே உமக்கு கோடா கோடி நன்றிகள் துதிகளை ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி. परमेश्वर महाराष्ट्र में आपने सारे केसेस की संख्या को कम की है इसलिए धन्यवाद करते हैं। இப்போதும் உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. परमेश्वर इस वक्त में भी हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே உலகத்தையே கலக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இரத்தத்தினால் அழிந்து போவதாக. परमेश्वर पूरी दुनिया को अपने वश में करने वाली है कोरोना वायरस की काम यीशु मसीह के नाम में उसके लहू से मिट जाए। ஆண்டவரே இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலே உலகத்துக்கு ஒரு விடுதலை வருவதாகப்பா. परमेश्वर इस अगस्त के महीने में दुनिया में एक छुटकारा हमें मिले। ஆண்டவரே காயப்பட்ட ஜனங்களை ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर जो घायल हुए बच्चों को हर एक को आप छू कर चंगा करना। எல்லா கண்ட்ரியிலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக. परमेश्वर हर एक कंट्री में तुम्हारी सामर्थ्य उतरने लगे। எல்லா கண்ட்ரியின் மேலும் உம்முடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக. परमेश्वर हर एक कंट्री में तुम्हारी लहू जो है छिड़की जाए। எல்லா கண்ட்ரியில இந்த கொரோனால ஆண்டவரே சஃபர் ஆகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை தொட்டு ஹீல் பண்ணுவீராக. परमेश्वर इस कोरोना वायरस के कारण जो घायल हुए हैं जो जिनको ये तेज पहुंचा है उनको आप छू कर चंगा எல்லா करना। கண்ட்ரியில சமாதானத்தை கொடுப்பீராக. परमेश्वर हर एक देश में तुम्हें एक शांति और सुकून को देना। எல்லா கண்ட்ரிஸ் நார்மல் நிலைக்கு வருவதாகப்பா. परमेश्वर हर एक देश जो है एक सामान्य स्थिति पर आए वापस। எல்லா கண்ட்ரியில எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி விடும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். हर एक कंट्री में इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसे आप सॉल्व करके देना। விசேஷமா எங்கள் இந்தியாக்காக வருகிறோம் परमेश्वर சுவாமி. विशेष रूप से हमारे भारत देश के लिए हम आ रहे हैं। 134 கோடி ஜனங்களுக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். 134 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே 26 ஸ்டேட் ஆண்டவரே 7 யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर 26 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रार्थना करते हैं। ரைட் நான் இப்போதே உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை எங்கள் இந்தியாவை மூடிக்கொள்ளும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். अभी के अभी हमारी जो तुम्हारी लहू की सामर्थ हमारे भारत देश को ढक ले। எல்லா கொரோனா வைரஸின் கிருமிகள் அழிந்து ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். सारे कोरोना वायरस की क्रियाएं जो हैं यीशु मसीह के नाम में मिट कर नहीं के समान हो जाए। உம்மாலே முடியாத காரியம் ஒன்று இல்ல சுவாமி. परमेश्वर आपसे नामुमकिन कार्य कुछ नहीं। ஒரு வார்த்தை சொன்ன போதும் டாடி. परमेश्वर आप एक शब्द कहेंगे काफी है। எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாம போகும் டாடி. सब कुछ नहीं के बदल
बदल தேசமாய் जाएगा। மகாராஷ்டிரா ஜெபத்தை கேட்டு குறைத்து வருகிறீரே, உமக்கு கோடா கோடி परमेश्वर நன்றிகளை विश- செலுத்துகிறோம் சுவாமி. विशेष रूप से महाराष्ट्र की इस प्रार्थना को सुनकर आप संख्या को कम कर रहे हो, धन्यवाद। ரெட் ஜோனா இருக்க டெல்லி, குஜராத், ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, ஆண்டவரே எல்லா ஸ்டேட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर से कही गई हर एक राज्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே பஞ்சாப், ஹரியானா, ஜம்மு காஷ்மீர், கோவா, ஆண்டவரே வெஸ்ட் பெங்கால், உத்தரப்பிரதேஷ், ஆண்டவரே மத்திய பிரதேஷ், எல்லா காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस तरह से कही गई हर एक राज्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக. परमेश्वर तुम्हारी सामर्थ उतरे, சுகமளிக்கிற வல்லமை எங்கள் இந்தியாவிலே கட்டந்து வரும்படியா ஜெபிக்கிறோம். चंगाई को देने वाली सामर्थ हमारे भारत देश में आए। எல்லா ஸ்டேட்டிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக. परमेश्वर हर एक स्टेट में तुम्हारी लहू छिड़के जाए। எல்லா ஆண்டவரே கொரோனா வைரஸ் கிருமிகளை அழித்து நார்மலை நீ கட்டளையிடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर सारे कोरोना वायरस के कीटाणुओं को मिटाकर नॉर्मल सिचुएशन की आज्ञा देने वाले हो, धन्यवाद। மகாராஷ்டிரா 36 டிஸ்ட்ரிக்டாக ஜெபிக்கிறோம். महाराष्ट्र में जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके மும்பை, लिए प्रार्थना करते நாசிக், हैं। நாகூர், தானா, ஆண்டவரே பூனா, பால்கர், ஆண்டவரே சோலாப்பூர், கோலாப்பூர், ரைகா, சட்டாரா, தானு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस तरह से कही गई हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே இந்த மகாராஷ்டிரா முழுவதும் நீர் ஆளுகை செய்வீராக. परमेश्वर आप महाराष्ट्र के पूरे जगहों में आप विराजमान रहना। 14 கோடி ஜனங்களை ரட்சிப்பீராக. 14 करोड़ लोगों का उद्धार करना। ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வைரஸ் விதியம் குறைந்து ஒன்றுமில்லாமல் போவதாக இயேசுவின் ये நாமத்தினாலே. कोरोना वायरस की कार्य जो है नहीं के समान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ஆண்டவரே ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது டாடி, இதெல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆவதாக. परमेश्वर सारी हॉस्पिटल्स जो है ओवरफ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें घट जाएं। எல்லா ஐசோலேஷன் இருக்கிற பிள்ளைங்க ஆண்டவரே எல்லா பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर सारे आइसोलेशन में रहने वाले बच्चों को आप छू कर चंगा करना। எல்லா டெத் ரேட் கம்மியாகி ஒன்றுமில்லாமல் போவதாக. सारे डेथ रेट जो है कम होकर नहीं के समान हो जाए। எல்லா பிள்ளைகளை பாதுகாப்பீராக. परमेश्वर हर एक बच्चों की सुरक्षा करना। சின்ன பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க छोटे சுவாமி. बच्चों के आगे बचाना। பிறந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்து जो கொள்ளுங்க बच्चे சுவாமி. जन्म लिए हैं उनको बचाना। பிரெக்னன்ட் லேடிஸை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. परमेश्वर जो गर्भवती हैं उनको आप सुरक्षित रखना। வயோதியான என் ஆண்டவரே ஓல்டேஜ் பீப்புள் எல்லாம் கேர் பண்ணி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க परमेश्वर சுவாமி. जो बुजुर्ग उम्र में हैं उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी इस उम्र में उन्हें सुरक्षित रखना। எல்லா வீக்கான பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் உம்முடைய ரத்தம் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும்படியா जो ஜெபிக்கிறோம். सेहत में कमजोर हैं उनके लिए आप अपने बल को देना, उनकी सेहत को और बढ़ाना और सुरक्षित रखना। ஆண்டவரே இந்த கொரோனா மட்டுமில்லை, இன்னும் அதர் டிசீஸ்னா சஃபர் ஆகிற பிள்ளைகளை நீ தொட்டு சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर केवल कोरोना नहीं बल्कि हर एक रोग से जो पीड़ित होने वाले बच्चों को आप छू कर चंगा करना प्रभु। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கும்படியா परमेश्वर हर एक बच्चों ஜெபிக்கிறோம். को आप छुड़ाने वाले हो, धन्यवाद। ஆண்டவரே ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் எல்லாம் பாதுகாத்து கொள்ளும்படியா परमेश्वर हर ஜெபிக்கிறோம். एक हॉस्पिटल स्टाफ को आप बचाने वाले हो, सुरक्षित रखने वाले हो, धन्यवाद। இந்த நாட்களில் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்கீம்லாம் அதற்குரிய ஜனங்களுக்கு போய் சேர தேவன் அனுக்கிரகம் பாராட்டும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். दिनों में गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स ले रही है वो सारे जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे प्रार्थना करते हैं। திக்கற்று போன பிள்ளைகளை பாதுகாப்பீராக. परमेश्वर जो सहारा के बिना है उनको सहारा देना। எல்லா பிள்ளைகளை போஷிப்பீராக परमेश्वर சுவாமி. हर एक बच्चों के भूख को मिटाना। ஒரு பிள்ளைகளும் பசியா இருக்கக்கூடாது சுவாமி. परमेश्वर किसी को भूखे नहीं रहना है, எல்லா பிள்ளைகளை போஷியம் हर ஆண்டவரே. एक बच्चों को भोजन देना, ஃபார்மஸை ஆசீர்வதிங்க हर एक டாடி. किसानों को आशीष करना। ஆண்டவரே ஸ்மால் பிசினஸ் ஆண்டவரே நீரை மீண்டும் தலைக்க செய்யும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். छोटी व्यापार जो कर रहे हैं उनके व्यापार को आप फिर से जो है बढ़ाना। எல்லா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆண்டவரே விடுதலை கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हर एक बच्चों को आप एक मुक्ति देने वाले हो, धन्यवाद। எங்கள் எக்கனாமிக் கிரைसिसலாம் மறைந்து நார்மலை கட்டளையிடும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். हमारी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है भूल कर हमें नॉर्मल सिचुएशन की आज्ञा देने वाले हो, धन्यवाद। இந்தியாவை ஆசீர்வதிக்கும்படியா परमेश्वर हमारे ஜெபிக்கிறோம். भारत रे देश को आशीष करने के लिए प्रार्थना करते ஆண்டவரே हैं। எல்லோரையும் ஆசீர்வதிங்க டாடி. परमेश्वर हर किसी को आशीष करना। யூத் பிள்ளைங்களை ஆசீர்வதிங்க परमेश्वर டாடி. जो जवान है उनको आशीष करना। ஃபைனல் இயர் பிள்ளைகளுக்கு சொல்யூஷன் வந்து ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க டாடி. परमेश्वर जो आखिरी साल में है पढ़ाई के उनको एक अच्छी
निर्णय को लाने के लिए मदद करना, उनकी வேலைக்கு जिंदगी को आशीष காத்திருக்க करना। பிள்ளைகளுக்கு நீரே வேலை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியா परमेश्वर जो ஜெபிக்கிறோம். नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप उनको नौकरी देना और उन्हें आशीष करना। எல்லா டிப்ரெஷன்ல இருந்து எல்லா பிள்ளைகளையும் விட்டுதலையாக்கும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். सारे प्रकार के डिप्रेशन से सारे बच्चों को आप छुड़ाने वाले हो, धन्यवाद। ஆண்டவரே எல்லா மைண்டில் இருக்க போராட்டங்க தற்கொலையின் ஆவிகள் ஆண்டவரே அழித்து போடும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். दिमाग में रहने वाली सारी आत्महत्या की जो सोच है, विचार मिट जाए यीशु के नाम தேவன் में। இந்த நாளில் ஒரு ஆண்டவரே விட்டுதலை தந்து எல்லா ஜனங்களுக்கு தைரியத்தை நீ கொட்டுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறான். परमेश्वर इस दिन में सभी लोगों को मुक्त कराकर उन्हें हौसला देने वाले हो, धन्यवाद। எங்கள் பார்டரில் சமாதானம் வருவதாகப்பா. परमेश्वर हमारे सीमाओं में, बॉर्डर्स में समाधान आए। சைனா இந்தியாவில் ஆண்டவரே சமாதானம் வருவதாக. चाइना और इंडिया में समाधान आए। எல்லா சண்டையின் ஆவிகள் அழிந்து सारी போவதாக. झगड़ने की आत्माएं हैं वे ரெண்டு मिट जाए। தேசத்திலும் நல்ல உறவுகள் வருவதாக. दोनों देश के बीच में अच्छा रिश्ता बने। எல்லா சுற்றிலுக்க கண்ட்ரி நல்ல உறவுகள் வருவதாகப்பா. परमेश्वर जो घिर के रहने वाली जो कंट्रीज है उसमें अच्छे रिश्ते आए। எங்கள் சோல்ஜர்ஸ் ஆர்மியை பாதுகாத்து ஆசீர்வதிப்பீராக. परमेश्वर हमारे देश के सोल्जर्स को, आर्मी को बचाकर उन्हें आशीष करना। எங்கள் ஆர்மியோடு உம்முடைய கரம் கூட परमेश्वर இருப்பதாகப்பா. हमारे आर्मी के साथ तुम्हारा हाथ रहे। அவர்கள் ஃபேமிலி எல்லாம் பாதுகாத்துக் उनके கொள்ளும்படியா परिवारों को सुरक्षित ஜெபிக்கிறார். रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே எல்லா போராட்டங்களை நீக்கி போடுங்க சுவாமி. परमेश्वर हमारे सारे संघर्षों को दूर करना। இந்த மழை காலங்களில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு தேவையான மழையை நீ கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியா परमेश्वर इस ஜெபிக்கிறார். बारिश के वक्त में हर एक स्टेट में जरूरत की बारिश को बरसाकर आशीष करने वाले हो, धन्यवाद। ஆண்டவரே ரெய்னி சீசன்ல வருகிற எல்லா டிசீஸ்களுக்கு வெள்ளைக்கு நீ ஜனங்களை பாதுகாத்து ரட்சிக்கும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறார். इस बरसात के वक्त में जो भी बीमारियां आती हैं, उन सारी बीमारियां, रोगों से लोगों को दूर बचाए रखने वाले हो, धन्यवाद। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை இரத்த கோட்டைக்குள் மறைத்து கொள்ளுங்கப்பா. परमेश्वर हर एक बच्चों को आपके लहू के घर में छिपाए நீர் रखना। அப்படி செய்வதற்காக நன்றி आप சொல்லுகிறார். ऐसे करने वाले हो, धन्यवाद। எங்கள் இந்தியாவை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு परमेश्वर हमारे கொடுக்கிறோம். भारत देश को तुम्हारे हाथों में समर्पित करते हैं। பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே. हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। அடுத்து நம்முடைய சபைகளுக்காக ஜெபிக்க अगला போகிறோம். हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவர் ஆகஸ்ட்லயாச்சும் சபையெல்லாம் திறக்கணும். परमेश्वर इस अगस्त महीने में कम से कम कलीसियाओं को खोलना है। ஆண்டவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. परमेश्वर से नामुमकिन कार्य तो कुछ नहीं। சபைகளிலே ஜெப சத்தம், துதி சத்தம், ஆராதனை சத்தம், மகிழ்ச்சியின் சத்தம் கேட்கப்பட வேண்டும். कलीसियाओं में स्तुति की आवाज, आराधना की आवाज और मगन होने की आवाज को सुनाई देना ஒன்று है। சேர்ந்து நாம் ஜெபிக்க हम போயிடும். एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे। அப்பா உலகத்தில் இருக்க சபைகள், இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சபைகளுக்காக ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर दुनिया में रहने वाली कलीसियाएं और भारत देश में रहने वाली सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய சரீரமாகிய சபை ஆண்டவரே, परमेश्वर तुम्हारी कलीसिया नामक शरीर, உம்முடைய இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட சபை ஆண்டவரே, परमेश्वर तुम्हारी लहू को रखकर आपने उनको உருவிச்சை खरीदा நீ है। சபையை நினைவு கூறும்படியா परमेश्वर इस ஜெபிக்கிறார். वक्त में कलीसिया को याद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே எல்லா அக்கிரமங்களை மன்னித்து सारे अधर्मता को दूर करके, எல்லா குறைவுகளையும் நீக்கி सारी बीमारियों को दूर தேவன் करके, தாமே எல்லா कमियों को दूर சபைகள் करके, ஊழியங்களை சுத்திகரித்து परमेश्वर आप ही सारे सेवाओं को शुद्ध करके உமக்கு ஏற்ற சபைகள் ஊழியங்களை ஆண்டவரே நீ உருமாற்றி கொட்டுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आपकी मनपसंद कलीसियाएं वे बने, आपको प्रसन्न करने वाली कलीसियाएं सेवाएं बने। इसलिए என்னுடைய प्रार्थना வீடு करते हैं। எல்லா ஜனங்களுக்கு ஜெப வீடு என்று சொல்லப்படும் என்று எழுதப்பட்ட வார்த்தையின் படியே சுவாமி, परमेश्वर जो लिखा गया है उस शब्द के अनुसार, मेरा घर दूसरों के लिए प्रार्थना का घर माना जाएगा, उस शब्द के अनुसार எல்லா வீட்டையும் ஜெப வீட்டாய் மாற்றுவீராக. हर एक के घर को प्रार्थना या आराधनालय बनाना। ஜெபிக்காத சபைகள் ஜெபத்திலே ஆண்டவரே ஈடுபட உதவி செய்வீராக. परमेश्वर जो बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करने में उन्हें लगाना। ஜெப ஆவியை ஊற்றுவீராக. परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा को ढेलना। ஆத்ம பாரத்தின் ஆவியை परमेश्वर ஊற்றுவீராக. आत्मा की बोझ को ढेलना। உம்முடைய சித்தம் செய்கிற சபைகளாக மாற்றுவீராக. परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को करने वाली कलीसिया के तौर में उन्हें बदलना। ஆத்ம பாரத்தோடு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ஆதாயம் பண்ணுகிற சபைகளாக ஒவ்வொரு சபையை மாற்றும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறார். आत्मा के बोझ के साथ हर एक कलीसियाओं को आपके लिए तैयार करने वाले कलीसियाओं के तौर में बदलने वाले हो, धन्यवाद। பரிசுத்தம் உள்ள சபைகளாக, पवित्रता के साथ कलीसिया के तौर में, சத்தியத்தை போதிக்கிற சபைகளாக, सत्य को प्रचार करने वाले कलीसिया के திறப்பிலே तौर में, நிற்கிற சபைகளாக,
द्वार में खड़े होने कलीसिया के तौर में ஒவ்வொரு சபையும் மாற்றும்படியா हर एक कलीसिया को ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. आप बदलने वाले हो, धन्यवाद। எல்லா அநியாயம் அக்கிரமம் அசுத்தங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே அழிந்து போவதாக. सारे अधर्मता अपराध जो है अन्याय यीशु के नाम में मिट जाए। பரிசுத்தம் தேவனுடைய வீட்டில் அலங்காரமாய் இருக்கட்டும் சுவாமி. पवित्रता परमेश्वर के घर की सुंदरता बने। உண்மையுள்ள ஊழியங்கள் ஊழியக்காரர்கள் விசுவாச சேனைகள் பெருகட்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर सच्चे ஜெபிக்கிறார். सेवक सच्ची विश्वासियों की सेना जो है बड़े हम प्रार्थना करते हैं। திரளாய் ஜனங்களை ரட்சிப்பீராக. परमेश्वर लाखों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उद्धार करना। லாக்டவுன் முடிஞ்சு திறக்கும் போது எல்லா சபைகளும் ஆயிரமாய் பெருகத்தக்கதாய் परमेश्वर लॉकडाउन जब खत्म होगा बहुत कलीसियाएं जो है हजारों में फैल जाए, इसलिए ஒரு பெரிதான ரட்சிப்பை எழுப்புதலை நீ கொடுக்கும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம் बहुत சுவாமி. बड़ी जागृति को आप देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஒவ்வொரு ஜனங்களை ரட்சிப்பீராக. हर एक लोगों का उद्धार करना। ஒவ்வொரு பாஷைக்காரர்களை ரட்சிப்பீராக. परमेश्वर हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को आप ஆண்டவரே उद्धार करना। பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் அரவாணிகளை ரட்சித்து சபையிலே சேர்க்கும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். बड़ों से लेकर नपुंसक बहन जो है छोटे बच्चों तक उनको आप इकट्ठा करने वाले हो, धन्यवाद। சபையிலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படியா कलीसिया ஜெபிக்கிறோம். में यीशु मसीह के नाम में चिन्ह और चमत्कार हो। ஒவ்வொரு சபையில தேவனுடைய வல்லமை மகிமை அக்கினி வெளிப்படும்படியா हर एक ஜெபிக்கிறோம். कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ्य जो है आग प्रकट होने लगे। கடைசி கால அபிஷேகத்தை ஊற்றும்படியா आखिरी ஜெபிக்கிறோம். दिन के आखिरी पल के अभिषेक को आप उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। நீர் அப்படி செய்வதற்காக நன்றி परमेश्वर சொல்லுகிறார். आप ऐसे करने वाले हो, धन्यवाद। சபையெல்லாம் தடைகளை மாற்றி திறக்க போவதற்காக परमेश्वर நன்றி आप சொல்லுகிறார். कलीसियाओं में सारी रुकावट को बदल कर आप खोल के देने वाले இந்த हो, धन्यवाद। கல்லின் மேல் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்வது இல்லை என்று परमेश्वर சொன்னவர். आपने कहा है कि कलीसिया के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा, उसके ऊपर पाताल की जो द्वार है हावी नहीं होंगे। எந்த கொரோனா வைரஸ் சபையை மேற்கொள்ள முடியாது परमेश्वर சுவாமி. कोई भी प्रकार का कोरोना वायरस इस कलीसिया के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर आप जिम्मेदारी को लेकर ஏற்ற சமயத்திலே திறக்க போவதற்காக நன்றி परमेश्वर योग्य சொல்லுகிறார். समय में आप खोल के देने वाले हो, धन्यवाद। எல்லா தீமைகளை நன்மையாக நீ மாற்றுவதற்காக நன்றி परमेश्वर सारी சொல்லுகிறார். बुराई को भलाई के तौर में बदलने वाले हो, धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு हमारे கொடுக்கிறார். हाथों में समर्पित करते हैं, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே. हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டே परमेश्वर இருக்கிறார். हमारी प्रार्थना को सुन ही रहे हैं। இப்போது நாம் உங்களுக்காக ஜெபிக்க अब போகிறோம். हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். जो भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं उन हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। விசேஷமாய் நோயோடு பலவீனத்தோடு ஆண்டவரே பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு சகோதரன் சகோதரிக்காக ஜெபிக்கிறான். परमेश्वर विशेष रूप से बीमारी के साथ और रोग के साथ देखने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ரைட் நவ எல்லா பலவீனத்தின் ஆவிகள் सारे अभी जो निर्बलता को लाने वाली आत्माएं, நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எல்லா பலவீனங்கள் மறைந்து போவதாக என்று சொல்லி नजरेय यीशु ஜெபிக்கிறோம். मसीह के नाम में सारी निर्बलता जो है गायब हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। ஒவ்வொரு வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर हर एक बीमार बच्चों को आप छू कर चंगा करने वाले हो, எல்லா धन्यवाद। நோய்கள் உம்முடைய நாமத்தை சுகம் அடைவார்களாக. सारी बीमारी जो है तुम्हारे नाम से वे चंगे हो जाए। எல்லா ஆஸ்மா சுகம் அடைவதாக सारी சுவாமி. जो आस्मा की बीमारी है चंगे எல்லா हो जाए। வீசிங் ப்ராப்ளம், सारी जो सांस लेने में எல்லா तकलीफ जो है, ஆர்த்ரைட்டிஸ், सारी अर्थराइटिस எல்லா जो है, டிபி, सारी टीबी எல்லா जो है, கேன்சர், सारी कैंसर की எல்லா बीमारियां, எய்ட்ஸ் सारी நோய்கள் एड्स की बीमारियां जो இயேசு हैं, கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के சுகம் नाम में அடைவதாக. वे चंगे हो जाए। ரைட் நான் உச்சந்தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் உம்முடைய சுகம் அளிக்கிற வல்லமை ரைட் நான் இப்போதே கட்டந்து போகும்படியா परमेश्वर से ஜெபிக்கிறான். लेकर पांव तक तुम्हारी चंगाई को लाने वाली सामर्थ वहां पर उतरने लगे। எல்லா பாவத்தின் கிரிகள் அழிந்து போவதாக. सारे पाप को जो लाने वाली क्रियाएं हैं वे मिट जाएं। எல்லா இச்சையின் ஆவிகள் அழிந்து போவதாக. सारे अभिलाषाओं की विचार को लाने वाली आत्माएं எல்லா मिट जाएं। சாபத்தின் கிரிகள் அழிந்து போவதாக. सारे श्राप की क्रियाओं को मिट जाएं। எல்லா அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை முறிப்பீராக. सारे अधर्मता की जो चंगोलों को आप तोड़ देना। ரைட் நான் இப்போதே ஒரு விடுதலை வருவதாக. परमेश्वर इस वक्त में एक चंगाई वहां पर आए। சுகம் வருவதாக. परमेश्वर एक जो चंगाई आए, நன்மை வருவதாக. भलाई और छुटकारा आए। சமாதானம் வருவதாக என்று समाधान சொல்லி आए। ஜெபிக்கிறான். हम प्रार्थना करते हैं। வீட்டிலே ஆண்டவரே சண்டை வருகிற என்று சொல்லுகிற பிள்ளைகளுக்கு ரைட் நான் இப்போதே சமாதானத்தின் தேவன் எல்லா சண்டையின் ஆவியை மாற்றி
சமாதானத்தினால் நிரப்பும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस वक्त में झगड़े को लाने वाली आत्माओं को दूर करके परमेश्वर जो समाधान को लाते हैं उनकी आत्मा यहाँ पर हमारे घरों में शांति को लाए, எல்லா தரித்திரம் மறைவதாக. सारी कंगालपन जो दूर हो जाए। அப்பா பிசினஸ் செய்கிற பிள்ளைகளை परमेश्वर जो ஆசீர்வதிப்பீராகப்பா. व्यापार करते हैं उन बच्चों को आशीष என் करना। பிசினஸ் ஒன்னும் விருத்தி ஆகலையே, वो कह रहे हैं कि मेरी व्यापार जो है अभी बढ़ எல்லாம் नहीं रहा, லாஸா போகுதே. सब कुछ जो है लॉस में जा रहा है। எல்லா கண்ணீர் வடிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கண்ணீரை துடைத்து இந்த நாளில் அற்புதம் செய்து பிசினஸை தழைக்க செய்வீராக. परमेश्वर से आंसू बहाने वाले हर एक बच्चों के आंसुओं को मिटाकर इस वक्त में आप उनके आंसुओं को दूर करने वाले हो। धन्यवाद। எல்லா கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிற பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கி கடன் கொட்டுக்கிற ஜனமாய் மாற்றுவீராக. परमेश्वर सारे कर्ज में रहने वाले बच्चों को छुटकारा देकर कर्ज को देने वाले बच्चे இந்த बनाना। நாளில் ஒரு அற்புதம் परमेश्वर इस நடப்பதாக वक्त में சுவாமி. एक चमत्कार हो प्रभु, தொடுங்கப்பா, उन्हें छूना। உம்முடைய வல்லமை அவர்களை தொடட்டும். परमेश्वर டாடி, तुम्हारी सामर्थ जो है उनको छू ले। எல்லா தரித்திரங்களை மாற்றுங்க சுவாமி. परमेश्वर पिता सारे कंगालपन को दूर करना। ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். आशीर्वाद की आज्ञा देने वाले हो। நீர் धन्यवाद। அப்படி செய்வதற்காக நன்றி சுவாமி. परमेश्वर आप ऐसे करने वाले हो। धन्यवाद। அப்படியே ஆசீர்வதிங்க. आप ऐसे आशीष करना இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते हैं பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் நம் ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார். परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। நமக்கு அற்புதங்களை செய்வார். परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। விசுவாசமா ஜெபம் विश्वास பண்ணுங்க. के साथ प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவர் ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கா हर एक प्रार्थना के लिए பதிலை கொடுத்து கொண்டே जवाब दे இருப்பார். ही रहे हैं। நம்ம ஜெபிக்கிற ஜெபம் हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ஒரு போதும் வீணாக कभी भी व्यर्थ नहीं होता। ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் கேட்டு हर एक प्रार्थना को सुनकर ஆண்டவர் கட்டாயம் பதில் परमेश्वर கொடுப்பார். जो निश्चित जवाब देते हैं। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन। நாம் இப்போது ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போகணும். तो इस वक्त में भी हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे। இந்த நாளிலும் तो इस दिन में भी ஒன்றும் இல்லாத சூழ்நிலையிலே, जब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहता है, எல்லாவற்றையும் இழந்து போன சூழ்நிலையிலே, जब सब कुछ खो देते हैं उस परिस्थिति में, அப்படி இருந்த ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் अब इस प्रकार की जो जिंदगी में जीने वाले उस इंसान के जीवन में எப்படி ஒரு திரளான ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளை பெற்று, कैसे वह बहुत बड़ी संख्या की भलाई आशीर्वाद को पाकर, அது மட்டுமில்ல इतना केवल नहीं ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவனாய் மாறினார். परमेश्वर की सेवा करने वाला वो बना है। ஆண்டவர் அப்படி ஆசீர்வதிக்க முடியுமா परमेश्वर क्या इस तरह से हमें आशीष कर सकते हैं? அப்படின்னு நமக்கு ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படி நினைக்கலாம். हमारी जिंदगी में हम इस तरह से विचार कर सकते हैं। ஆனால் அப்படியும் இருக்குன்னு சொல்லி பைபிளில் நமக்கு சொல்லுகிறது. तो इस तरह से भी एक जिंदगी है, इसके बारे में बाइबल में कहा गया है। ஆண்டவரால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. परमेश्वर से नामुमकिन कार्य, आश्चर्यचकित काम कुछ नहीं। இது லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் लूका सुसमाचार का पुस्तक 5वां अध्याय 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 10ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒரு சம்பவத்தை ஆண்டவர் சொல்லி तो இருக்கிறார். ये पहले पद से लेकर 10वें पद तक परमेश्वर एक घटने के बारे में कहते हैं। லூக்கா 5:1ஆம் அதிகாரம் लूका சொல்லுகிறது. सुसमाचार का पुस्तक 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, பின்பு அவர் கெசரேத்து கடல் அருகே நின்றபோது திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள். तो जब भीड़ उस पर घिर पड़ी थी, परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, और तो ऐसा हुआ। இயேசு கெசரேனை கடலிலே நிற்கிறார். यीशु मसीह जो है கெசரேத் கடல். गेसरेत नामक एक झील में थे। அப்போ ரொம்ப ஜனங்க அவரிடத்து வருகிறார்கள். तो बहुत लोग जो है बड़ी भीड़ में यीशु के पास आते हैं। கடல்னா என்ன இருக்கும்? अभी झील यानी क्या? அது பக்கத்தில் இருக்கவங்க மீனவர்கள் இருப்பாங்க. अभी उसके किनारे में मछुआरे रहते हैं। அவர்கள் தொழில் மீன் பிடிக்கிற தொழிலா उनका काम இருக்கும். जो है मच्छी को पकड़ना होता है। படகுகள் வைத்திருப்பார்கள். वे जो है अपने पास नाव रखते हैं। அப்போ இவர் இயேசு சுவாமி அந்த கடல் அருகே நிற்கும்போது जब यीशु मसीह उस झील के किनारे थे, அங்கே अनेक படகுகள் तो वहाँ இருக்கலாம். पर बहुत बड़े नाव थे। இயேசு சுவாமி நின்றப்ப जब यीशु मसीह वहाँ खड़े थे, 2ஆம் வசனம் दूसरा पद சொல்லுகிறது, हमसे कहता है, அப்பொழுது கடற்கரையிலே நின்ற 2 படகுகளை கண்டார். तो उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई थी, उसे देखा, மீன் பிடிக்கிறவர்கள் और मछुआरे जो हैं அவைகளை விட்டு இறங்கி उन पर से उतरकर வலைகளை
அலசி கொண்டிருக்கிறார். झाल को धो रहे थे। அவர் 2 படகை பார்க்குறாரு. तो यीशु मसीह जब खड़े हैं तो 2 नाव को देखते हैं वहाँ। அவங்க என்ன எல்லாத்தையும் விட்டு எடுத்து வலையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு अब இருந்தாங்க. वे क्या कर रहे हैं, अपनी सारी काम को पूरा करके यहाँ पर अपने जालों को साफ कर रहे हैं। 2 படகு இருந்துச்சு. वहाँ पर 2 नाव थे। ஆனா ஒரு படகுல ஏறுறாரு. यीशु मसीह उसमें से एक नाव में चढ़ते हैं। 3ஆம் வசனம் तीसरा சொல்லுகிறது, पद हमसे कहता है, அப்பொழுது तब அந்த படகுல ஒன்றில் ஏறினார். उन नाव में से एक पर प्रभु चढ़े। அது சீமோனுடையதாய் वह जो இருந்தது. नाव है शैमोन पत्रस का था। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनिए। 2ல ஒன்னு செலக்ட் பண்ணி दोनों ஏறுறார். में से एक नाव के ऊपर चढ़ते हैं। அந்த படகு சீமோன் என்ற ஒரு ஆளுக்கு சொந்தமாய் वह இருந்தது. सीमोन नामक एक आदमी का था। இந்த சீமோன் யார் என்று பார்த்தா अगर हम इस सीमोन की जानकारी लेते हैं, அவர் ஒரு ஃபிஷர்மேன். वो एक मछुआरा है। அவர் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு ஆளு. वह जो है बहुत हुनरहार है। ஏன்னா கடல்ல எந்த நேரம் போனா என்ன மீன் அதெல்லாம் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு ஆள் அவர். तो उसको पता है कि झील किस पानी में कौन सी मछलियाँ मिलेगी, कब मिलेगा, कौन से वक्त में क्या मछली मिलना पॉसिबल है, ये सब जानकारी को जानता है। அது அவருடைய வேலை. अब उसका ये काम है। அதை பிடித்து அதை விட்டு அதை வருமானம் வைத்து அவர்கள் குடும்பம் நடத்தி கொண்டு अब इन सारी मच्छियों को पकड़ते हैं, भेजते हैं, व्यापार करते हैं और उसके आने वाले पैसे से परिवार चलाते हैं। அந்த சீமன் அந்த நாளில் போன போது जब पतरस उस दिन में जब झील में मछली पकड़ने के लिए गए, கடலிலே வலையை போடுகிறார். वे जो है झील की पानियों में अपने जाल को बिखरते हैं। யூஸ்வலாக நைட்டு தானே பிடிப்பாங்க. यूजुअली जो है रात को ही मच्छी पकड़ने जाते हैं। அப்போ போட்டு பிடிச்சிக்கிட்டே போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. अब यहाँ पर झाल को डाल ही रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। பாருங்க விடிய விடிய போட்டிருக்காரு. और वहाँ शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक वो जाल डाल ही रहे हैं, लेकिन ஆனா कुछ हो नहीं என்ன रहा। ஃபைனல் आखिर में क्या हुआ, ஒரு மீன் கூட அவருக்கு வரல. एक भी मच्छी उसके जाल के बस नहीं आई। எவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ணியிருப்பாரு. तो कितने बार उन्होंने कोशिश किया होगा। ஒவ்வொரு தடவையும் நம்பிக்கையா போட்டு போட்டு வரும்னு हर பார்த்தாரு. एक बार उम्मीद के साथ जाल डालते हैं पानी में और उम्मीद करते हैं कि कोई मछली तो पकड़ी जाएगी, लेकिन नहीं। விடிஞ்சும் போயிடுச்சு. अब ये करते करते पूरा दिन जो है डल कर वहाँ वापस भी आ गया सूरज, ஒன்றும் அகப்படல. लेकिन एक भी मच्छी को वे पकड़ नहीं पाए। ஒரே வருத்தம். अब इस बात को लेकर बहुत ही उदास हो गए। இதயத்தில் வேதனை. अपने मन में बहुत दुख है। ஏன் क्यों ऐसे है? அந்த மீனை பிடிச்சி விற்றாதான் வருமானம் வரும், அப்போதான் சாப்பாடு கிடைக்கும். अब इस मच्छी को जब हम भेजेंगे तब जाके हमें जो है पगार मिलेगा और उस पगार को रख के हमें अपने परिवार को चलाना है। மீன் கிடைக்கலன்னா சாப்பாடு இல்லை. अगर मच्छी नहीं मिलता है तो कोई खाना ही नहीं मिलेगा। ஃபேமிலி இருக்கு, उनकी परिवार इंतजार कर रहा है। என்ன செய்யறது, क्या करना है अभी, என்ன சொல்றது, क्या कहना है, ஒன்றும் कुछ புரியாம समझे बिना, வேதனையோடு वेदना के साथ, பாரத்தோடு बोझ के साथ அந்த வலையெல்லாம் கழுவித்திருக்க उन सारे मच्छी के जालों को धो रहे हैं। என்ன பண்றதுன்னு तब தெரியல. इस वक्त में क्या करना है समझ नहीं रहा। இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே, इसे देखने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, ஒருவேளை நீங்களும் அந்த சூழ்நிலைக்குள் கடந்து अगर போயிருக்கலாம். आप भी इस प्रकार की परिस्थिति के द्वारा चल रहे हैं, என் வேலை செய்கிற வேலை விருத்தியாக आप कह மாட்டேங்குது. सकते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो कभी बढ़ता नहीं है। நான் பிஸ்னஸ் செய்கிறேன், அதில் ஹையில் போக மாட்டேன், எல்லாம் லோவில் போயிட்டே இருக்கு. जो भी मैं व्यापार कर रहा हूँ वह जो है बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है हर दिन। என் பிஸ்னஸ் விருத்தி அடையல, मेरी जो व्यापार है वो फैल नहीं रहा, நஷ்டத்தின் மேலே நஷ்டம் इसके வருகிறது. ऊपर मुझे नाश हो रहा है, यानी लॉस के ऊपर लॉस को मैं देख रहा हूँ। சில சமயம் எல்லாவற்றையும் இழந்து ஒன்றும் இல்லாமல் कभी இருக்கிறேன். कभार ऐसे एक दिन आए हैं जहाँ पर मैंने सब कुछ खो दिया और कुछ भी नहीं रहा। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் इस प्रकार की परिस्थिति में சீமோன் அன்றைக்கு இருந்தார். सीमोन था वहाँ पर। எவ்வளவு வேதனையோடு இருந்திருப்பா. कितनी वेदना के साथ उदास रहा होगा। இப்ப நான் வெறுங்கையோட வீட்டுக்கு वो போனோம். कहता है कि मुझे खाली हाथ अब लौटना है घर। மனைவி பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்வது मैं செய்வது, अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर क्या कहूँगा और इसके बदले इसके विषय में मैं क्या कर पाऊँगा।
இந்த வேதனையோடு இருக்கையில தான் जब इस सारी विचारों को लेकर उदास जब था, இயேசு அங்கே வந்தார். यीशु मसीह उस झील के किनारे आते हैं। இயேசு 2 படகுல எதை செலக்ட் यीशु பண்றார்? मसीह ने वहाँ खड़े हुए 2 नाव में से किस नाव को चुनते हैं? சீமோன் படகை செலக்ட் பண்ணி அதுல ஏறுறார். सीमोन पतरस की नाव को चुनकर वहाँ से वह चढ़ रहे हैं। ஏன் ஏறினார்? अब क्यों चढ़े यीशु? சீமோன் எந்த வேதனையோடு இருந்தார் என்பதை இயேசு அறிந்திருக்கிறார். यीशु मसीह जानते थे कि सीमोन पतरस उस वक्त में किस वेदना के साथ उदास था। தேவ வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर लिखा गया है वचन में, நாம் பேசுவதற்கு முன்னே என்ன பேசப் போகிறோம் என்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். हम बात करने से पहले ही हम किस बात को लेकर बात करने वाले हैं इसके बारे में परमेश्वर जानते हैं। நம்மை அறிந்திருக்கிறார். परमेश्वर हमें जानते हैं, நம்முடைய சூழ்நிலைகளை हमारी அறிந்திருக்கிறார். परिस्थितियों को समझते हैं, நம்ம வேதனைகளை हमारी அறிந்திருக்கிறார். वेदनाओं को समझते हैं, நம் வாழ்க்கை நடக்கிற போராட்டங்களை அறிந்திருக்கிறார். हमारी जिंदगी में जितने भी संघर्ष हो रहा है उन सारी संघर्षों को जानते हैं। ஒருவேளை ஊழியம் செய்தால் ஊழியத்தின் நிமித்தம் வருகிற பாடுகள், துன்பங்கள், தாங்க முடியாத மனவேதனைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார். तो जो अगर सेवा है तो सेवा के निमित्त आने वाले कष्ट और उपद्रव जो हैं, उदासी जो हैं, इस बात को परमेश्वर जानते ही हैं। இதிலேயும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றா, अब इन सारे सिचुएशन के बावजूद अगर एक खुशखबरी हो तो वो क्या है? அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் வாழ்க்கையில் தான் ஆண்டவர் கிரியை इस प्रकार செய்கிறார். के जिंदगी के इस प्रकार के लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम करते அந்த हैं। ஒன்றுமில்லாத சீமோன் படகில் தான் அவர் ஏறினார். तो जिस सीमोन पतरस के पास कुछ नहीं था उस नाव पर यीशु मसीह चढ़े। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் படகை செலக்ட் பண்ணி ஏறாரு. तो उसके नाव को पकड़ते हैं और चुनते हैं और चढ़ जाते हैं। 3ஆம் வசனம் तीसरा சொல்ற, पद हमसे कहता है, அது சீமோனுடையதா இருந்தது. अब ये जो नाव था सीमोन का था, அதை கரையிலிருந்து சற்றே தள்ளும்படி और यीशु ने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले, அவனை கேட்டுக்கொண்டு विनती करे। அந்த படகில் உட்கார்ந்து उस नाव में बैठकर ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். वह जो है लोगों को उपदेश देने लगा। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से समझिए, அப்படி ஒண்ணுமே இல்லாத சூழ்நிலையில अब ऐसे இருக்கணும். परिस्थिति में पतरस है कि जहाँ उसे कुछ नहीं है। இயேசு ஏறினாரு. यीशु मसीह उसके नाव में चढ़ते हैं। இயேசு ஏறின உடனே जैसे यीशु मसीह चढ़ते हैं, நல்லா கவனிச்சா சீமோன் அந்த இழந்த சூழ்நிலையை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான். अब अगर ध्यान से हम उस पद को पढ़ते हैं तो इस खोई हुई परिस्थिति में भी उसके बावजूद भी यीशु ने जब कहा तो उस बात को सुनकर यीशु को वह अंगीकार करता है। ஆண்டவர் யாரை ஆசீர்வதிக்க முடியும்? यहाँ पर परमेश्वर किसको आशीष कर सकते हैं? ஆண்டவர் யாரை பெருக பண்ண முடியும்? परमेश्वर किन को बड़ा कर सकते हैं? அந்த ஒன்றுமில்லாத சூழ்நிலையிலும் ऐसे परिस्थिति में जब कुछ नहीं रहा, இயேசு தம் படகில் ஏறுவதற்கு சீமோன் இடம் கொடுக்கிறான். यीशु मसीह अपने नाव में चढ़ जाए, सीमोन पतरस जगह देता है अपने नाव में यीशु के लिए। நம்முடைய வாழ்க்கை எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி, हमारी जिंदगी चाहे कोई भी वक्त में रहे या परिस्थिति में रहे, எந்த नष्टத்தில் இருந்தாலும் चाहे சரி, किसी भी प्रकार का नाश में रहे, அந்த சூழ்நிலையிலும் இயேசுவுக்கு நாம் இடம் கொடுத்தால் अगर उस परिस्थिति में स्थिति में यीशु को जगह देंगे, நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கிரியை செய்ய முடியும். हमारी जिंदगी में यीशु मसीह क्रिया कर सकते हैं। இதனால்தான் வெளிப்படுத்த விசேஷத்துல சொல்லியிருக்கேன், इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, இதோ நான் வாசப்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன், यो मैं द्वार में खड़े होकर मैं खटखटाता हूँ, ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தா அவனோடு வந்து போஜனம் यदि कोई मेरी பண்ணுவேன். आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलता है मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ उसके मेज में खाना खाऊंगा। பாருங்க, அவனை ஏற்றுக்கொண்டான். यीशु मसीह, यहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह को पतरस ने अंगीकार किया। அந்த போட்டுல உட்கார்ந்து என்ன சொல்ற? अब उस बोट में यानी उस नाव में चढ़कर यीशु क्या करते हैं? இப்ப கரையில போட்டு நிக்குது. अभी जो है समुद्र के किनारे जो है झील के किनारे नाव खड़ा है। இயேசு சொல்றாரு, यीशु कहते हैं கொஞ்சம் அந்த பக்கம் தள்ளிட்டு போ. थोड़ा पानी के अंदर ढकेल दे। தள்ளிட்டு போயிட்டான். ढकेल के चला गया। இப்ப நல்லா உட்கார்ந்துட்டான். अभी अच्छे से बैठ गए இப்ப यीशु। ஜனங்களுக்கு போதகம் अब यीशु பண்ணினார். मसीह
लोगों को उपदेश देते हैं। நல்லா திங்க் பண்ணி ध्यान से பாருங்க, सोचिए, நல்லா யோசித்து सोच कर பார்த்தீங்கன்னா देखना जरा। இவனுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, अब इसके पास कुछ नहीं, வீட்டுக்கு போற நேரம் घर ஆயிடுச்சு, लौटने का समय है। வீட்டுல மனைவி பிள்ளைங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க, अब इसके लिए इसके पति और पत्नी घर में इंतजार कर रहे हैं। இவங்க போன உடனே தான் அவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு जैसे கிடைக்கும், ही ये पतरस लौटेगा अपने घर, तब उनको खाना मिलेगा। எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும். ये सब बातें वो जानता है। இருந்தாலும் फिर भी இயேசு என்ன यीशु சொன்னாரோ मसीह ने क्या कहा, அதை அப்படியே செய்யறான். जो यीशु ने कहा वैसे ही सुनता है और करता है। தள்ளிட்டு போனா தள்ளிட்டு போறான். यीशु कहते हैं इसे जरा हटा ले और समुद्र की झील के पानी में ला, तो करता है। ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணுகிறார். यीशु मसीह उपदेश देते हैं लोगों को। எவ்வளவு நேரம் போதகம் பண்ணாரு அந்த यहाँ पर பொருள். लिखा नहीं गया है कि कितने समय तक यीशु ने उपदेश दिए। அப்ப எவ்வளவு ஜனங்களுக்கு போதகம் अब பண்றாரு. इतने लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह उपदेश देते हैं। அது வரைக்கும் जब तक यीशु पूरा नहीं करते तब तक பொறுமையாய் बहुत धीरज के साथ காத்திருக்கிறான். इंतजार करता है। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनिए, இயேசு நம் வாழ்க்கை கிரியை जब செய்யும் यीशु मसीह என்றார். हमारी जिंदगी में काम करेंगे, ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா? दूसरी जिंदगी क्या होगी पता है? பொறுமை வேணும். धीरज की जरूरत है। பொறுமை உள்ளவர்களே பாக்கியவான்கள் என்று जो சொல்லி नम्र है वे धन्य है करके कहा गया है। யோபுவின் பொறுமைன்னு சொல்லி यहाँ சொல்றாரு. पर बाइबल में लिखा गया अय्यूब की जो धीरज जो है, சில சமயம் कुछ समय में நம்முடைய வாழ்க்கையிலே हमारी जिंदगी में நம்ம என்ன செய்யறோம்? हम क्या करते हैं? அவசரப்படுகிறோம். हम जल्दबाजी करते हैं। நான் என் பிரச்சனை இன்னைக்கே எனக்கு மாறணும், तो मेरी परेशानी का हल मुझे आज के आज मिलना चाहिए। இன்னைக்கே என்னை ஆண்டவர் परमेश्वर ஆசீர்வதிக்கணும், को आज के आज मुझे आशीष करना है। இன்னைக்கே எனக்கு எல்லாம் आज के கிடைச்சிடணும். आज ही मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। அப்படிதான் நாம் அநேக பேர் நம்ம நினைக்கிறோம். तो हम में से बहुत लोग इस तरह से सोचते हैं। நம்முடைய அவசரம் हमारी जो जल्दबाजी, ஆண்டவர் காரியத்தை நடப்பிக்க மாட்டார். परमेश्वर जो सोच रहे हैं उसे पूरा नहीं कर सकती। எனக்கு இப்படிப்பட்ட நன்மை வேணும், मुझे इस तरह से भलाई चाहिए, எனக்கு இப்படி சபை வேணும், मुझे इस तरह से कलीसिया चाहिए, எனக்கு இப்படி ஆத்துமா, इस तरह के लोगों की जरूरत है मुझे। அதெல்லாம் இப்பயே நடக்கணும். ये सब अभी के अभी होना चाहिए। அப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் हमारी நாம் जिंदगी நினைக்கிறோம். में हम इस तरह से सोचते हैं, ஆனால் வசனம் என்ன लेकिन वचन சொல்கிறது? हमसे क्या कहता है? பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, सबोपदेशक 3 अध्याय 1 पद कहता है, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. हर एक समय के लिए हर एक काल है। வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு. पृथ्वी के नीचे रहने वाले हर एक चीजों के लिए एक समय है। ஆண்டவர் ஒவ்வொரு காலத்தை வைத்திருக்கிறார், परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक काल को और समय को रखा है। ஒவ்வொரு சமயத்தை हर एक समय வைத்திருக்கிறார். को परमेश्वर ने रखा है। அது வரைக்கும் तब तक நம்ம பொறுமையா இருக்கணும். हमें धीरज के साथ रहना है। அப்ப பொறுமையா இருந்தாதான் जब हम धीरज के साथ रहेंगे, ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கை கிரியை हमारी செய்வதை जिंदगी में பார்க்க முடியும். परमेश्वर क्रिया करते हुए हम देख पाएंगे। அப்ப அந்த சூழ்நிலையில அவன் ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுத்து उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए वह जगह देकर, அவர் ஊழியம் செய்வதற்கு துணையா இருந்து वह सेवा करने के लिए बहुत साथ देकर, தன்னுடைய பிரச்சனைகளை குறித்து ஆண்டவருக்கு சொல்லாமல் अपनी परेशानी के बारे में परमेश्वर के पास उस वक्त में कहा बिना, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு இடம் கொடுக்கிறான். पहले परमेश्वर के राज्य के लिए वह जगह देता है। அதான் மத்திய इसी 6:33 बात को பார்க்கலாம். हम मत्ती के सुख समाचार की पुस्तक में 6वां अध्याय முதலாவது 36 में தேவனுடைய देखते हैं। ராஜ்யம் அவருடைய நீதி. तो लिखा गया है परमेश्वर का राज्य पहले और उसका धर्म पहला है। தேடுங்கள், लिखा गया है அப்போது இவைகள் எல்லாம் உங்கள் கூட கொடுக்கப்படும். लिखा गया इनके पीछे पहले इसे ढूंढना और ये सारी वस्तुएं तुम्हें साथ में दी जाएगी। அந்த வசனம் நிறைவேறுகிறது. वह वचन यहाँ पूरा होता है। 4ஆம் வசனம் சொல்லுது, 4वां पद यहाँ कहता அவர் है, போதகம் பண்ணி முடித்த பின் जैसे ही परमेश्वर ने उपदेश करके समाप्त कर दिया, நல்ல கவனிங்க, தேவனுடைய ராஜ்யம் परमेश्वर का राज्य, அதை முடித்த பின்பு जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, சீமோனை நோக்கி सीमोन को देखकर ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் गहरे में ले जा மீன் பிடிக்கும்படி और मच्छी पकड़ने के लिए உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் अपने जालों को डालना करके कहा। எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர், सब चीजों को जानने वाला प्रभु, அவன் சூழ்நிலையை அறிந்தவர், उसकी परिस्थिति को जानने वाला, உடனே போனோன்னு உனக்கு இந்த பிரச்சனை तुरंत அப்படிலாம் जाते சொல்ல, ही ऐसी ये परेशानी है, ऐसा है वैसा है नहीं कहा।
ஆண்டர் ஃபர்ஸ்ட் அவர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு परमेश्वर पहले अपने सारे कामों को पूरा करते हैं அப்புறம் இவன் அப்படியே அம்போன்னு விட்டுறல. और वैसे ही समाप्त होते ही इसको खाली हाथ नहीं छोड़ते। அடுத்த சொல்றாரு, अगला कहते हैं, எப்ப बेग भाई ஆழத்துல கொண்டு तू போய் गहराई में ले जा अपने नाव வலைய को, போடு अपने जाल को डालना। அப்படின்னு சொல்றாரு. तब ऐसे कहता है। அப்ப என்ன சீமோன் अब சொன்ன? सीमोन उसको लिए उत्तर क्या देता है? 5ஆம் வசனம். 5वां फल। அதற்கு சீமோன், तब सीमोन ने उसको ஐயரே, उत्तर दिया, हे ராம் स्वामी, முழுதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டோம், हमने सारी रात मेहनत की है ஒன்றும் ஆக்கப்படல. लेकिन कुछ ना पकड़े। நிலைமையை அப்பதான் சொல்றான் तब பாருங்க. अपनी परिस्थिति को कहता है। சில சமயம் நம்ம ஆண்டர்கிட்ட போனோன்னா பட்டப்பட்ட எனக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை, அதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறோம். कुछ समय में जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं तो तुरंत हम जो है अपनी परेशानी को बता देते हैं, मुझे वो से करना, ये करना, वो करना, इस तरह से हम अपनी लिस्ट को बताते हैं। ஆனால் இதில் பாருங்க, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं அவன் எல்லாவற்றையும் அடக்கி கொண்டு परमेश्वर जी जहाँ पर सीमोन सब चीज़ों को अपने मन में रख लेता அந்த है। நேரம் அவர் வரும்போது கரெக்டாக சொல்கிறான். जब यीशु मसीह कुछ कहते हैं और जब यीशु उसके पास आते हैं तो सब कुछ कहता है। எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை अब इस ஆண்டவரே, प्रकार की परेशानी थी। தான் முழுதும் ட்ரை பண்ண मैंने रात ஒன்றும் भर கிடைக்கல. कोशिश की, मेहनत की, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया। ஆகிலும் फिर भी உம்முடைய வார்த்தையின்படி तो भी तुम्हारे कहने के कारण வலையை मैं अपने போடுகிறேன் जाल को डालूंगा, என்றான். ऐसे कहा। அவனுக்குள்ள ஒரு उसके நம்பிக்கை अंदर जो பாருங்க. भरोसा है उसे हम देखेंगे। வசனத்தை கேட்டான், वचन को उसने सुना, அவனுக்கு நம்பிக்கை उसके வந்துச்சு. अंदर भरोसा आ गई। இவர் வார்த்தையில வல்லமை अब இருக்கு, इसके शब्द में सामर्थ्य है। அதனால இவர் சொன்னா நடக்கும். अब ये जब कहेंगे तो पूरा कुछ होगा। முதல்ல நான் ட்ரை பண்ண கிடைக்கல, पहले मैंने कोशिश की लेकिन कुछ मिला नहीं, ஆனாலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே लेकिन तुम्हारे शब्द के अनुसार நான் வலையை मैं போடுகிறேன். अपने जाल को डालता हूँ। நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்ய காண வேண்டும் यदि என்றால் हमारी जिंदगी में हम चमत्कार को देखना चाहेंगे, ஆண்டர் வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ परमेश्वर का शब्द जो हमसे कहता है அதன்படி நாம் நடக்கும்போது उसके अनुसार जब हम चलने लगेंगे, நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா हमारी நடக்கும். जिंदगी में चमत्कार जो है अपने आप होने लगेगा। ஆமென், आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ये बहुत आसान है। வார்த்தையை நம்ப வேண்டாம், अपने शब्द के ऊपर विश्वास करना है, அதன்படி செய்ய उसके வேண்டாம். अनुसार हमें करना है। அப்ப ஆண்டர் அபரிவிதமாய் கிரியை तब செய்வார். परमेश्वर बहुत बड़ी संख्या में क्रिया करेंगे। அப்ப அந்த வார்த்தையின்படியே यहाँ போட்டபடியால் लिखा गया है शब्द के अनुसार उसने किया है, इसलिए। 6ஆம் வசனம் அடுத்த வசனமே சொல்லுது, तो 6वें पद में अच्छी तरह से कहा गया है, அந்தபடியே அவர்கள் செய்து इन्होंने इस प्रकार से उसके अनुसार की தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாய் और अपने जाल जो है फट जाए, மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். उतने दूर तक उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मच्छियों को पकड़ा। ரிசல்ட் பாத்தீங்களா? अब उनका परिणाम देखिए। ஆண்டர் வார்த்தையின்படி செஞ்சாங்க, यहाँ परमेश्वर के शब्द को सुनकर वे करने लगे அது हैं, என்ன ரிசல்ட்? लेकिन क्या आखिर में क्या வலையை परिणाम था? கிழிற அளவுக்கு उनके மீனை जाल जो பிடிச்சாங்க. है फट जाए, उतने दूर तक मच्छी उनके पास आने लगी। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வதற்கு परमेश्वर चमत्कार करने के लिए கடலை மாத்தல. परमेश्वर ने समुद्र को नहीं बदला। இந்த வலை சரியில்லை, வேற வலையை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்ல. परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि ये जाल सही नहीं है, दूसरा कोई जाल लाओ। அடுத்து என்ன ஆளையும் மாத்தல. परमेश्वर ने आदमी को भी नहीं बदला। உனக்கு மீன் பிடிக்க தெரியாது, இவன் அனுப்புறேன்னு அனுப்பல. इसको तुझे जो है मच्छी पकड़ने नहीं आता है, मैं तुझे नहीं भेज रहा, दूसरे किसी को भेज। அதே கடல், वही झील, அதே வலை, वही जाल, அதே மனுஷன், वही इंसान, அதே இடம். वही जगह। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்வதற்கு परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने के लिए எந்த இடமும் மாத்தணும் हमें அவசியம் இல்லை. कोई भी जगह में बदलने की जरूरत नहीं। எந்த இடத்துல இந்த வீடு சரியில்லை, अब ये घर सही नहीं है, வீடை மாத்தினா சரியான்னு घर நினைக்கிறீங்களா? बदलने से ठीक हो जाता है? இல்ல, नहीं। இதே வீட்டையே ஆசீர்வாதமாய் परमेश्वर மாற்றுவார். इसी घर को तुम्हें आशीर्वाद के तौर में बदल सकते இந்த हैं। வேலை செஞ்சா விருத்தி அடையில, வேற வேலை आप போகணும்னு सोच रहे हो कि ये யோசிக்கிறீங்களா? जो काम कर रहा हूँ उसमें तो सफल नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरा काम मुझे ढूंढना है। உங்களுக்கு என்ன வேலை தெரியுமோ அதே வேலையை ஆசீர்வதிப்பார். तुम जो काम जानते हो उसी काम को परमेश्वर आशीष करेंगे। இந்த ஏரியா செல்ல மாத்தணும், வேற இடம் போகணும் अब आप कह रहे हो யோசிக்கிறீங்களா? कि ये इलाके में मुझे नहीं रहना है, मुझे और कोई एरिया में जाना है, आप सोच रहे हो।
அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு தேவையில்லை. ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है அதே परमेश्वर இடத்திலே அதே ஏரியாவிலே அதே ஸ்தலத்திலே உங்களை को। ஆசீர்வதிப்பார். जिस एरिया में हो, जिस जगह में हो, जिस स्थल में हो, उसी जगह में परमेश्वर तुम्हें आशीष எந்த करेंगे। இடத்தில் जिस வெட்கப்பட்டீர்களா, जगह में आपका सिर झुक गया है, எந்த இடத்தில் ஒன்றுமில்லாமல் जिस जगह இருந்தீர்களா, में आप नहीं के समान हो गए, எந்த இடத்தில் தலை குனிந்தீர்களா, जिस जगह में आपका शर्मिंदा हुआ है, அதே இடத்தில் உங்களை जगह में உயர்த்த அவர் வல்லமையுடையவராக परमेश्वर तुम्हें இருக்கிறார். ऊंचा उठाने के लिए सामर्थ्यमय है। அந்த இடத்துல செஞ்சாதான் இயேசு சுவாமியின் மகிமை வெளிப்படும். उस जगह में परमेश्वर जब तुम्हारी नाम को ऊंचा करेंगे तब यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी। இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை நம் வாழ்க்கையிலே परमेश्वर इस செய்ய वक्त में भी हम हमारे जिंदगी में इस प्रकार के चमत्कारों को करेंगे। அந்த வலை இழுக்க கூட முடியல. वे जो है उस झाल को खींच भी नहीं पाए। ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு உதவி दो செய்து लोगों இழுக்கிறாங்க. को वहां पर बुलाते हैं और मदद करके उसे खींचते हैं। உடனே சீமோன் பேதுரு என்ன செய்தான்? तुरंत सीमोन पतरस क्या करता है? 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 8वां पद कहता है, அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து, उन सारी चीजों को देखकर यीशु के चरणों में गिरता है, ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன், परमेश्वर मैं एक पापी इंसान हूँ, நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான். आप मुझसे दूर हो जाइए। உடனே விழுந்துட்டான் तुरंत ஆண்டவர் वो கால்ல. यीशु के चरणों में गिर जाता है। ஆண்டவரே எனக்கு இவ்வளோ நன்மையா वो कहता है कि ஆசீர்வாதம். क्या यीशु मेरी जिंदगी में आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। 10ஆம் வசனம் 10वां சொல்லுகிறது, पद कहता है, அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி, तब यीशु मसीह ने फिर सीमोन को देखकर பயப்படாதே, कहा कि मत डर, இது முதல் अब से நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவனாக तो இருப்பாய் मनुष्यों என்றார். को जीविता करने वाला, मनुष्य को जो है पकड़ने वाला बनेगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ध्यान, அந்த நாளிலிருந்து நீ ஊழியம் செய்வேன்னு ஆண்டவர் சொல்ற. परमेश्वर कहते हैं कि इस दिन से तू मेरी सेवा करने लगेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மீனை தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தான். अब यहाँ पर वो मच्छी पकड़ रहा था, இப்ப மனுஷனை பிடிக்கிற ஆளாய் अब மாற்றி वो जो है इंसान को पकड़ने वाला व्यक्ति बदल चुका 16ஆம் है। வசனம் சொல்லுது, படகுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு அவருக்கு பின்னே சென்றான். उसने अपने नावों को किनारे पे छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे होकर चला गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த மாதிரி காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் செய்வதற்கு இன்றைக்கும் அவர் ஜீவன் உள்ளவராய் इस तरह இருக்கிறார். के कार्यों को करने के लिए परमेश्वर आज भी जीवित प्रभु हैं। எல்லா ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அவருக்கு நம்மால் முடிஞ்ச அளவு ஊழியம் செய்யணும். तो सभी आशीर्वादों को लेकर हमसे जितना होता है उतना सेवा करना है। ஆண்டவருக்காக ஆத்தும ஆதாயம் செய்ய परमेश्वर வேண்டாம். के लिए हमें आत्माओं को जीतना है, ஆண்டவர் பக்கமாய் சேர்க்க வேண்டாம். परमेश्वर के चरणों में हमें इकट्ठा करना है। அதற்காக ஆண்டவர் நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள், परमेश्वर ने- நன்மைகள், சுகன் பலன், ஜீவனை கொடுக்கிறார். परमेश्वर इस वजह से हमें आशीर्वादों को, सुख बल, जीवन को देते हैं। நமக்கும் நன்மைகளை கொடுக்கிற हमारी தேவனாய் जिंदगी में भी இருக்கிறார். परमेश्वर भलाई को करने वाले இந்த बनकर हैं। நாளில் அப்படிப்பட்ட इस ஆசீர்வாதங்க, दिन में भी इस प्रकार के आशीर्वाद जो है, நன்மைகளை கொடுக்கும்படி भलाइयों को परमेश्वर நாம் हमें दे ஊழியம் इसलिए செய்கிற மகளாய் மகனாய் மாறும்படி हम जो है सेवा करने वाले से बेटा बेटी बने, நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே மை நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம். परमेश्वर इस वक्त में तुम्हारा धन्यवाद करते இந்த हैं। நாளிலும் வேதனையோடு எல்லாவற்றையும் இழந்து ஆண்டவரே நிற்கதியாய் நிற்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீர் நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் परमेश्वर इस சுவாமி. वक्त में भी सारी वेदनाओं में रहकर अपने उम्मीदों को खोकर जो बैठे हैं அவர்கள் उनको देखना। அவர்கள் வாழ்க்கை பயணத்தில் ஏறுவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். परमेश्वर उनकी जीवन की जो सफर में आप जुड़ने वाले हो, धन्यवाद। எந்தெந்த பிள்ளைகள் பார்த்து இயேசுவே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று ஆண்டவரே கூக்குரல் இடுகிறார்களோ ரைட்னா நீர் இப்போதே அவர்கள் வாழ்க்கை பயணத்திலே இணைவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். परमेश्वर इस दिन में भी जो यीशु करके पुकार लगा रहे हैं, उनके जीवन के सफर में आप उनके साथ मिलने वाले हो, धन्यवाद। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை அப்படியே ஆசீர்வதியுங்க. परमेश्वर ऐसे ही हर एक बच्चों को आशीष करना। இழந்து போன பிசினஸ்கள் விருத்தி அடைவதாக, परमेश्वर जो बिजनेस या व्यापार खो चुके हैं वे तृप्त हो जाए। இழந்து போன வேலைகள் பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதாகப்பா. परमेश्वर जो बच्चे काम को खो चुके हैं वे वापस मिल जाए। என்னென்ன நன்மைகளை இழந்து தவிர்க்கிறார்களோ அந்த நன்மைகளை கொடுத்து நீ திரளாய் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பதற்காக உமக்கு நன்றி परमेश्वर जो சொல்லுகிறோம். जो भलाइयों को वे खो चुके हैं उसे बहुत बड़ी संख्या में आप देखकर उन्हें आशीष करने वाले हो, धन्यवाद।
ஆண்டவரே நீ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறீர். परमेश्वर आप आज कल कभी न बदलने वाले हो। நீர் அப்படியே திரளாய் ஆசீர்வதிப்பதற்காக परमेश्वर आप நன்றி. इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में आशीष करने वाले हो, உம்முடைய धन्यवाद। கரம் நீட்டப்பட்டு परमेश्वर இருப்பதற்காக तुम्हारा हाथ நன்றி जो है சொல்லுகிறார். हमारे सामने है, इसलिए धन्यवाद। உம்முடைய கரம் இவர்களை விருத்தி அடைய परमेश्वर செய்வதற்காக तुम्हारा நன்றி हाथ जो है சொல்லுகிறார். इन सारी चीजों को तृप्त करने वाला है, बढ़ाने वाला है, धन्यवाद। நீர் அளிக்கிற நன்மைகளால் திருப்தியாகட்டும் சுவாமி. परमेश्वर आप जो भलाई दे रहे हो उससे वे तृप्त हो जाए। அதை உமக்கு ஊழியத்துக்காக கொடுக்கத்தக்கவா परमेश्वर तुम्हारी सेवा के लिए दे, इसलिए ஆத்மா ஆதாயம் செய்கிற பிள்ளைகளா आत्मा को जीतने वाले बच्चों के तौर में ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ हर एक बच्चों மாற்றுவதற்காக को நன்றி आप बदलने சொல்லுகிறார். वाले हो, धन्यवाद। உம்முடைய கரம் இவர்களை பாதுகாக்கட்டும். तुम्हारा हाथ जो है इनको बचाए रहे, எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி सारी बुराई பாதுகாத்துக் से उन्हें கொள்ளுங்க. दूर बचाना है। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு तुम्हारे हाथ கொடுக்கலாம். में समर्पित करते हैं। எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति, आदर और மகிமையும் महिमा உமக்கே செலுத்துகிறார். तुम्हारे हाथ में समर्पित करते மீட்பெரும் ரட்சருமாய் இருக்கிற हैं। उद्धारकर्ता இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में ஜெயத்தை ஏறெடுத்து जीत को हासिल करके ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं, अच्छे பிதாவே. पिता। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे ஸ்தோத்திரி. मन पे पर परमेश्वर का धन्य कर। என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन उसके पवित्र नाम का धन्य कर। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरे मन परमेश्वर का धन्य कर। அவர் செய்த சகல उसके உபகாரங்களை सारे மறவாதே. उपकारों को ना भूलना। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் உங்களை அளவில்லாமல் परमेश्वर तुम सभी ஆசீர்வதிப்பார். लोगों को अनगिनत रूप से आशीष करें। சனிக்கிழமை 1ஆம் தேதி வருது. शनिवार को हमें 1 तारीख की प्रार्थना है, அதனாலே நம்முடைய ஜெபம் 10 तो மணிக்கு इस वजह வரும். से हमारी प्रार्थना 10 बजे सुबह आएगी। ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி வாக்குத்தத்த ஆராதனை अगस्त பாருங்க. के 1 तारीख को आप प्रतिज्ञा के शब्द की आराधना को देखना। ஆண்டவர் அந்த மாதம் முழுவதும் நம்மை நடத்துவார். परमेश्वर उस महीने भर हमें चलाएंगे। நம்முடைய சண்டே ஆராதனை காலையில 10 மணிக்கு வரும். हमारी संडे आराधना जो है सुबह 10 बजे आएगी। எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் सभी लोगों ரிலேட்டிவ் को- எல்லாருக்கும் லிங்க் அனுப்புங்க. आप जो है फ्रेंड्स लोगों के पास आप अपने लिंक को भेजिएगा। உங்களுக்கு அற்புதம் சாட்சிகள் இருந்தால் எங்களோடு பகிர்ந்து अगर आपके கொள்ளுங்க. पास चमत्कार हैं और चिन्ह हुए हैं तो आप जरूर गवाहियों को हमारे साथ बांटिए। ஆண்டவர் நாம மகிமைக்காக அதை परमेश्वर வெளியிடுவோம். कि नाम की महिमा होने के लिए हम इसे प्रकट करेंगे। ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर आप सभी ஆசீர்வதிப்பார். लोगों को आशीष करें। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन।